नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जीके और जीएस से प्रश्न देखने को मिलते ही है। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज उन सभी को कवर करेंगे। लगभग इसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे और सभी को डिटेल में कवर करेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार के कन्फ्यूजन नहीं होंगे और क्लास में ही ये सभी याद हो जाएंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से लगभग 7 से लेकर 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन सभी को अच्छी तरह से देखें। पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय नदी जो कि गंगा नदी है, और जो गंगा नदी है तो यह जो कि भारत की सबसे लंबी नदी भी है। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया में कितने महाद्वीप है। जो महाद्वीप है तो इसकी संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या जो कि 7 है। जान लेते हैं कौन कौन से महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, दूसरा पे है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा पे है अंटार्कटिका महाद्वीप, चौथा पे है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पाँचवा पे है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, छठा पे है यूरोप महाद्वीप और सातवां पे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप जो कि दुनिया में स्थित है। भारत है, यह एशिया महाद्वीप में आती है। भारत की राजधानी कहाँ है। जो भारत है तो भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी जो कि नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, भारत को घेरने वाले 2 समुद्रों का नाम बताइए जिससे भारत घिरती है। तो वह है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। जो कि भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है तो यह है हिमालय, जो कि भारत के उत्तरी में स्थित है। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर जो कि प्रशांत महासागर है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी है। ठीक है ना। जो प्रशांत महासागर है तो यह सबसे गहरा महासागर भी है और सबसे बड़ा महासागर भी है। वही सबसे छोटा महासागर पूछा जाए तो वह है आर्कटिक महासागर। आगे चलते हैं, पृथ्वी के मध्य में कौन सा अक्षांश गुजरता है। तो पृथ्वी के मध्य से जो कि भूमध्य रेखा गुजरती है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। जो भारत है तो यह किस महाद्वीप के अंतर्गत आती है। तो यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है। यानी कि भारत का जो रेगिस्तान है यह कौन सा है। तो वह है थार रेगिस्तान। ठीक है ना। यह जो कि राजस्थान में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, और जो यह माउंट एवरेस्ट है यह जो कि नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो कि 8,848 मीटर की है। आगे देखते हैं, मनुष्य कौन सा गैस श्वास में लेते हैं। जो मनुष्य है यह कौन सा गैस जो कि श्वास में लेते हैं। तो यह ऑक्सीजन गैस को जो कि श्वास में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि श्वास से छोड़ते हैं। कौन सा ग्रह जो कि लाल ग्रह कहलाता है। बताइए कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है। तो वह है मंगल ग्रह। जो मार्स ग्रह है तो यह जो कि लाल ग्रह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। जो सौर मंडल है तो यह किस आकाश गंगा में स्थित है। तो यह मिल्की वे और आकाश गंगा में स्थित है। ठीक है ना। मिल्की वे आकाश गंगा कहा आता है। हमारे राष्ट्रपिता कौन है। राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो वह है महात्मा गांधी। ठीक है ना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बापू के नाम से भी जाना जाता है। भारत पर किसने शासन किया था। तो भारत पर जो अंग्रेज है यह सबसे पहले शासन किए थे। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी।
तो भारत को स्वतंत्रता जो कि 1947 ईस्वी में मिली थी। भारत का सबसे महान शासक कौन था? जो भारत है तो यहाँ जो कि सबसे महान शासक कौन थे? तो वह थे अशोक सम्राट, ठीक है ना। यह भारत के सबसे महान शासक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? जो सौरमंडल है तो इसमें कितने ग्रह हैं? तो इसमें कुल मिलाकर 8 ग्रह होते हैं। आगे देखते हैं, पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं? जो पौधे हैं तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसमें जड़, तना, पत्तियां, फल और फूल आते हैं। कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो दिल, हार्ट है यह जो कि रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में मनुष्य का प्रकाश का स्रोत कौन सा है? बताइए, दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत कौन सा है? तो वह है सूर्य की रोशनी जो कि मुख्य प्रकाश का स्रोत है। मनुष्य के पास कितनी किडनी होती है? जो मनुष्य है तो इनके पास कुल मिलाकर कितनी किडनी होती है? तो इनके पास 2 किडनी होती है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जो हमारा रिपब्लिक डे है यानी कि गणतंत्र दिवस, तो यह 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसे लागू जो कि 26 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। और जो भारत के पहले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, तो यह सबसे अधिक कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। यह लगभग 16 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को किसने बनवाया था? जो आगरा में स्थित ताजमहल है तो इसे किसने बनवाया था? तो ऑप्शन जो कि शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है ना, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। राष्ट्रीय गान कौन लिखे थे? यहाँ पे सही कर ले, जो राष्ट्रीय गान है इसे कौन लिखे थे? ठीक है ना, नेशनल एंथम जो भारत की है इसे कौन लिखे थे? तो वह थे रविंद्रनाथ ठाकुर। इनके द्वारा जो कि भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा गया था, जनगण मन को। आगे चलते हैं, कौन सा जानवर जंगल का राजा कहलाता है? तो जंगल का राजा जो कि शेर कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि बाघ है, टाइगर। भारत में पालतू जानवर कौन से आम होते हैं? तो भारत में जो पालतू जानवर है यह आम जो कि कुत्ते और बिल्लियाँ जो कि आमतौर पे देखे जाते हैं। कौन से जानवर एक पैर से दूसरे पैर पर कूदता है? तो वह है बंदर जो कि एक पैर से दूसरे पैर पर कूदते रहता है। कौन सा जानवर सबसे लंबा होता है? तो वह है जिराफ। आगे बढ़ते हैं, ऊन किस जानवर की त्वचा से बनाई जाती है? जो ऊन होती है तो यह किस जानवर की त्वचा से बनाई जाती है? तो यह भेड़ के त्वचा से बनाई जाती है। कुत्ते का बच्चा को क्या कहते हैं? जो कुत्ते का बच्चा होती है तो इसे पप्पी कहा जाता है। कौन सा जानवर जो कि सूंड वाला होता है? तो वह है हाथी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? जो बौद्ध धर्म है तो इसकी स्थापना कौन की थी और कहाँ की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा लुम्बिनी में किया गया था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो वह है मौर्य साम्राज्य। आगे देखते हैं, गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो वह थे समुद्रगुप्त। इन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। स्पष्ट
दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वह होती है 25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो कि अनंत होती है। आगे देखते हैं। आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? जो कि आइरिस के मध्य में होते छोटे छेद, इसे क्या कहते हैं? तो उसे पुतली कहा जाता है। मनुष्य के स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। फेडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? जो फेडोमीटर यंत्र है तो इसे जो कि महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। किसकी दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो वह है उत्तर दर्पण। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की माप है। लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी होती है? तो वह है फर्मी मीटर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्जा कहा जाता है। आगे देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो कि कौटिल्य है, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? तो वह है वह सरस्वती नदी। महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ का है? जो महल में स्थित है ग्रेट बाथ, तो वह कहाँ का है? जो महान स्नानागार के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है मोहनजोदाड़ो में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो यह हिरोशिमा पर गिराया गया था, जो कि जापान में स्थित है। प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? जो मोनालिसा की कृति है, इसे किसने बनाई थी? तो वह थे लियोनार्डो दी विंची। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो उसकी खोज वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था सन 1496 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो वह थे जॉर्ज वाशिंगटन। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुई थी। विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो वह थे एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट चलते हैं। 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? तो वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? जो दांडी मार्च हुआ था, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और जो यह दांडी मार्च है, यह 24 दिनों तक चली थी और इसकी कुल दूरी जो कि 241 मील थी। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट। वही पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो वह थी सरोजिनी नायडू। इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? तो इसके रचयिता जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, इनके द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई थी। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? लौह पुरुष उपनाम से जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो वह थे शाहजहां। भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कौन था?
तो वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में, जो कि गुलाम वंश के प्रथम शासक थे। इन्हीं के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो वह है महाराणा प्रताप। और हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था? तो वह थे इब्न बतूता। मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? तो शाहजहां का असली नाम जो कि प्रिंस था, ठीक है ना, खुर्रम प्रिंस। बहरोल खान लोदी द्वारा स्थापित किस वंश का था? तो यह लोदी वंश के संस्थापक थे, बहरोल लोदी। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इन्होंने पहला प्रयोग जो कि चंपारण में किया था, जो कि नील विद्रोह के विरोध में था, 1917 में हुआ था। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? तो वह थे अटल बिहारी वाजपेयी। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? तो वह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो कि सी राजगोपालाचारी थे। 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे 1828 में। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह थे रानी लक्ष्मीबाई। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। किस सामाजिक सुधार को भारत की नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? तो वह है सरोजिनी नायडू। इसे भारत के नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा क्लास लगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना, धन्यवाद।